नेता मतलब आप ये कह रही हैं कि जो काम नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था वो पीसीसी चीफ कर रहे हैं, गुटबाजी है। कह रही हो तो ये तो इनके अंदर का जो संगठन का विसर्जन दिख रहा है, ये तो वो उसका उदाहरण है ना। ये जो बहुत संगठन की बात करते हैं, ये किस तरह विसर्जित होता दिख रहा है इनका संगठन, ये उसका एक उदाहरण है। जो इस तरीके की चिट्ठी लिखकर जीतू पटवारी जी साबित करना चाहते हैं, सिर्फ एक दूसरे को खींचातानी में लगे हुए कांग्रेस के नेता, क्या कुर्सी के लिए लड़ने वाले नेता, क्या जनता जनार्दन की भलाई के लिए कोई कदम उठाएंगे? ये सिर्फ आपसी लड़ाई है जो अब जनता के सामने सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है। तो शुक्ला जी वो तो कह रहे हैं अंतर्कलह है ये आप लोगों की, चिट्ठी में सच नहीं सियासत है। ब्रजेश जी आप सभी ने देखा है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश की, और यहाँ तक के हमारे नेता राहुल गांधी जी भी भागीरथपुरा की घटना को लेकर जनता के बीच में रहे, जनता के लिए संघर्ष किया और लगातार कर रहे हैं। अभी भी कोई भागीरथपुरा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आंकड़े छुपाने का काम कर रही है और मौतों पर वो मुआवजे का जो मरहम डाल करके उसको दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो ये डायरेक्ट उमंग सिंगार को निर्देश नहीं है कि इस पर काम करना है आपको, सदन में 3 मंत्रियों को घेरना है, बर्खास्तगी की मांग करना है। बात बड़ी स्पष्ट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल है। दोनों मिल करके सदन से लेकर जनता के बीच तक लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आप चाहे बात कर लीजिए भागीरथपुरा की घटना, नहीं तो ये सदन में मांग होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, से जो मासूम बच्चों की मौत एक रणनीति के तहत जाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। शुक्ला जी, कांग्रेस पूरी रणनीति के तहत जा रही है। जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा जो आदरणीय प्रदीप तिवारी जी ने उठाया, वो कोई भी सारे सवाल, लगभग 1600 सवाल दागे हैं विपक्ष के विधायकों ने, जो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो दाएं बाएं होने की कोशिश करेगी या उसमें घिरती नजर आएगी। मैंने पिछले सत्र में एक सवाल जो इंदौर से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने 110 करोड़ रुपए का पेमेंट बिना काम के निकाल लिया। शुक्ला जी, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन इस चिट्ठी ने खुद उमंग सिंगार को दुविधा में नहीं डाल दिया। यदि वो ये मांग करते हैं कि तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए तो सवाल उन पर भी उठेगा, क्योंकि जब वो मंत्री थे कमलनाथ सरकार में तो उन पर भी एफआईआर हुई थी एक महिला के मामले को लेकर, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या यही मांग विपक्ष कर रहा था? तो मुश्किल में डाल दिया जीतू पटवारी ने आपके नेता प्रतिपक्ष को। ये पहला मामला है जब हाईकोर्ट के निर्देश पे प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ देश की एकता और अखंडता को तो वो तो कोर्ट में चल रहा है ना मामला, गंभीर अपराध अब तो कोर्ट में है ना भाई। वो कह सकते हैं कोर्ट में। लेकिन यदि आप नैतिकता के आधार पर 3 मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर आप पर भी सवाल उठेंगे ना कि आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था क्या? आज की बात इसलिए ये सवाल उठाएंगे क्या उमंग सिंगार? 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, जनता की मांग है कि इन तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। तो ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। जनता मेरा सवाल ही नहीं समझे हटाए। और मेरा सवाल सीधा है शुक्ला जी कि चिट्ठी लिखने से उमंग सिंगार पर एक प्रेशर बनेगा कि 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग करें, और यदि वो मांग करते हैं तो सत्ता पक्ष कहेगा कि आपने कौन सा इस्तीफा दे दिया था? आपके घर में तो एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। ब्रजेश जी, अच्छा मैडम जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं शुक्ला जी। ब्रजेश जी, बात बड़ी सीधी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि लेकिन नैतिकता में शून्य है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है तो बात करती है उत्तरदायित्व की, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस टाइप की घटनाएं घट रही है और लगातार कोर्ट के माध्यम से सरकार के खिलाफ, मतलब आप ये कह रहे हैं नैतिकता है या हंगामे की तैयारी है? इसको नैतिकता कहेंगे या हंगामे की तैयारी कहेंगे? बिल्कुल, आप जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों पे कांग्रेस संघर्ष करेगी। कर्ज, क्राइम और करप्शन की जो सरकार है इसको छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। तो